दोस्तों, बचपन से हमने डोरेमोन को नोबिता की हर मुसीबत दूर करते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दोस्ती का अंत कैसे हुआ? आज मैं आपको वही इमोशनल कहानी सुनाऊंगी जो हर डोरेमोन के फैन का दिल तोड़ देता है। कहानी शुरू होती है एक आम दोपहर से, जब नोबिता रोते हुए अपने कमरे में आता है और चिल्लाता है, डोरेमोन देखो, आज जियान ने मुझे फिर मारा। लेकिन आज कुछ अलग था। डोरेमोन हमेशा की तरह उठकर नोबिता को कोई गैजेट नहीं देता, बल्कि वो ज़मीन पर बेजान पड़ा रहता था। नोबिता उसे बहुत हिलाता है, चिल्लाता है, लेकिन डोरेमोन की आंखों की लाइट बंद हो चुकी थी। घबराकर नोबिता डोरामी को 22वीं सेंचुरी से बुलाता है। डोरामी जब चेक करती है तो एक कड़वा सच सामने आता है। वो रोते हुए कहती है कि डोरेमोन की बैटरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। नोबिता कहता है कि नई बैटरी डाल दो, लेकिन डोरामी बताती है कि डोरेमोन एक पुराना मॉडल है और उसकी मेमोरी बैकअप सिस्टम उसके कानों में था, जो चूहों ने पहले ही काट दिया। अगर आज उसकी बैटरी बदल गई तो डोरेमोन की मेमोरी पूरी तरह रीसेट हो जाएगी। वो नोबिता को, अपने दोस्तों को और पुरानी याद को हमेशा के लिए भूल जाएगा। नोबिता के पास दो रास्ते थे, या तो वो डोरेमोन को हमेशा के लिए भूल कर एक नया रोबोट बना दे, या फिर उसे ऐसे ही बेजान पड़े रहने दे। उस दिन नोबिता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने कसम खाई कि वो डोरेमोन की मेमोरी खोने नहीं देगा। उस दिन के बाद नोबिता पूरी तरह बदल गया। उसने खेलना छोड़ दिया और दिन रात सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था। साल बीतते गए। वही नोबिता जो जीरो लाता था, वो जापान का सबसे बड़ा रोबोटिक साइंटिस्ट बन गया। शिजुका उसके साथ थे, लेकिन नोबिता ने आज तक अपने कमरे में किसी को जाने नहीं दिया जहां उसने डोरेमोन को रखा था। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब नोबिता ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो डोरेमोन की मेमोरी को बिना डिलीट किए रिस्टार्ट कर सकता है। नोबिता ने अपने कांपते हुए हाथों से स्विच ऑन किया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और तभी डोरेमोन की आंखें खुली। डोरेमोन ने नोबिता की तरफ देखा और वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ कहा, नोबिता, तुमने होमवर्क नहीं किया? इतनी देर तक कहाँ सो रहे थे? नोबिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने डोरेमोन को गले लगाया और कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मेरे दोस्त। यह कहानी भले ही फैन मेड हो, लेकिन ये दिखाती है कि दोस्ती इंसान को कुछ भी करवा सकती है। दोस्ती में इतनी ताकत होती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 23 सितंबर 1996 को क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो ने निधन के बाद कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं दिखी थी, इसलिए डोरेमोन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। 18 मार्च 2005 को पुरानी एनिमे ख़त्म ज़रूर हुआ था, लेकिन 2026 में भी नए मूवीज़ और एपिसोड्स जारी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? भले ही ये फैन मेड थी, बट दिल को छू देने वाली थी कि दोस्ती इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।